हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो की विषय संसद भवन यानी हमारी जो संसद भवन का नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, इसमें उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। और साथ ही संसद से संबंधित जितने भी तरह के सवाल हैं इस वीडियो में दिया हूं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें और सब्सक्राइबर करें। सब्सक्राइब करने से यह फ़ायदा होगा कि हमारी जो भी वीडियो होगी वो आप तक आसानी से पहुंच पाएगा। तो हमारे वीडियो को अवश्य सपोर्ट करें दोस्तों। तो शुरू करने जा रहा हूं। संसद भवन। संसद अनुच्छेद 79 में वर्णन है। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 79 में है। और इस प्रकार से संसद के 3 सदन हैं, यानी 3 अंग से मिलकर के हमारी संसद का निर्माण हुआ है। और इसमें 2 सदन होते हैं। तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा 80, लोकसभा 81, राष्ट्रपति के अलग से बताया जाएगा, जिसमें इनका ट्रिक से याद कर सकते हैं। सरल स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, जिसमें 79, 80 और 81। 79 अनुच्छेद संसद के लिए, 80 राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए 81। तो 2 सदन और 3 अंग होते हैं। एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा राष्ट्रपति। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, ऊपरी सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा का लोअर सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। यह जो है जनप्रतिनिधि सभा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अवश्य आपको समझ में आ गया होगा। अब संसद भवन के बारे में कुछ जानें। तथ्य: संसद शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? तो ये 3 अंग हैं: राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, जो आगे ही बताया गया है। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। दोस्तों, यह सवाल बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसे आप अवश्य याद रखें कि संसद के कितने सदन हैं। तो 2 हैं। भारतीय संसद के निर्माण किसने किया था? तो एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। इसके भवन निर्माण का जो डिजाइनिंग होता है। आगे संसद भवन। नए संसद भवन की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। नई संसद भवन के उद्घाटन के समय मोदी जी ने 75 रुपये के सिक्के और डाक टिकट जारी किए थे। यह सवाल वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यह अवश्य पूछ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, तो इसे अवश्य आप
पढ़ेंगे। आगे सवाल सेंट्रल विजिट प्रोजेक्ट के बारे में दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। संसद भवन। पुरानी संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में शुरू हुआ था। इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला। इस तरह पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ। नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइन गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म है, इसने किया था। इसके प्रमुख वास्तुकार विमल पटेल हैं। यह सवाल वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नई संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट LTD ने किया था। यह भी सवाल इम्पॉर्टेंट है। आगे संसद की नई इमारत बनाने की लागत करीब 971 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई थी, परंतु इसको बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपये का खर्च आया। पुरानी संसद बनाने में लगभग 83 लाख रुपये खर्च हुए थे। आगे दोस्तों संसद भवन। नई संसद भवन 4 मंजिला इमारत है जिसका आकार त्रिभुजाकार है और 64,500 वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया गया है। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है और राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यह सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अवश्य से देखेंगे। आगे पहले संयुक्त अधिवेशन का आयोजन सिर्फ सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता था, अब ये लोकसभा में बुलाया जाएगा। यह सवाल वेरी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आने वाला एग्जाम में कि पहले संयुक्त अधिवेशन कहाँ बुलाया जाता था, तो सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता था, लेकिन अब ये कहाँ बुलाया जाएगा, लोकसभा में बुलाया जाएगा। इसे देखते ही लोकसभा चेंबर की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। ज़रूरत पड़ने पर इसमें एक साथ 1272 लोग बैठ पाएंगे। आगे सवाल दोस्तों संसद भवन के बारे में हम लोग जान रहे हैं। हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो अवश्य सपोर्ट करें, हमारा सब्सक्राइबर बने। लोकसभा चेंबर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है। ये पूछेगा सवाल कि लोकसभा का जो चेंबर है वह किस पक्षी के थीम पर बनाया गया है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है। राज्यसभा चेंबर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। ये दोनों बहुत ही VVI तथ्य है, तो इसे अवश्य आप पढ़ें, इसे अवश्य याद करें। आने वाले एग्जाम में यह सवाल पूछा जाएगा। नए भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। पुराने भवन में 3 समिति कक्ष थे, लेकिन नए भवन में 6 नए समिति कक्ष बनाया गया है। संसद भवन। PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया है। इस सेंगोल की लंबाई 5 फीट है जिसके शीर्ष पर नंदी बैल है। देखिए यह सवाल पूछेगा कि जो नई संसद भवन में सेंगोल रखा गया है और उसकी कितनी लंबाई है, 5 फीट है, या उनके शीर्ष पर किसकी जो रखा गया है उसके शीर्ष पर तो नंदी का रखा गया है। नंदी जो है बैल है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। पूछा जाएगा सेंगोल जो रखा गया है वो किसका प्रतीक है, तो सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपनी सत्ता दूसरे राजा को हस्तांतरित करता था तो वह सेंगोल दूसरे राजा को सौंपता था। यह हमारे देश में चोल राज्य काल में प्रचलित थी। उसी की छत्र छाया में, उसी की व्यवस्था से यह सेंगोल हमारे संसद भवन में रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह सेंगोल सबसे पहले तमिलनाडु के एक पुरोहित ने आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। कहाँ के थे? तमिलनाडु के एक पुरोहित। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया।
जिसके बाद इसे इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया गया था। आगे है, ये जो है सभी प्रश्नों का जवाब ऑलरेडी वीडियो में बताया गया है। आगे जो हम लोग देखते हैं, यानी इसमें कुछ सवाल जो है ऑब्जेक्टिव दिया गया है दोस्तों। तो ये सारे जवाब जो इस वीडियो में यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है, इसका सभी जवाब है। जैसे भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप शुरू में ही देखे होंगे 79 है। पुरानी संसद भवन का उद्घाटन जो है 1920 में हुआ था, आप देख चुके हैं। आगे है पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। उपयुक्त में से दोनों। इस प्रकार से नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों? तो आप यह भी देख लिए हैं, आपकी वीडियो में दिया गया है। आगे सवाल, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? यह भी इसका जवाब दिया गया है। सारे के जवाब हैं। नए संसद भवन में की लोकसभा में कितने सदस्यों बैठने की व्यवस्था की गई है? तो यह जो है आपका बी आंसर होगा, बी होगा। नए संसद भवन की राज्यसभा में 384 है, 384 है। आगे आइए, नए संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन का आयोजन कहाँ होगा? तो अब होगा लोकसभा हॉल में होगा। आगे, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो 6 का किया गया है। आगे है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? तो आपको इसका जवाब ये होगा, डी होगा। आगे है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो 64,500 वर्ग मीटर है। आगे सवाल, नए संसद भवन का उद्घाटन कितने रुपये के सिक्का चलाया गया है? तो ये आपको चलाया गया है 75 रुपये का। कितना का चलाया गया है? 75 रुपये का। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लोकसभा हॉल सीटों का कहाँ तक विस्तार किया गया है? तो आपके किया गया है 1272 तक किया गया है। फिर है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों, शुरू वीडियो में 3 होता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? यह भी आप जानते हैं, 2 हैं। आगे सवाल, इस प्रकार से हमारी यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अवश्य इसे पढ़ें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। इस मेहनत का आपका सपोर्ट ही हमारा मूल्य है। अवश्य सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, हमारे सभी ऑल ऑफ व्यूअर।